हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेटर, उसमें सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और डिफिक। तो हम इस वीडियो में जो है सिर्फ डिफिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिफिक किस तरीके से काम करता है उसको हम देखने वाले हैं। डिफिक का पूरा नाम क्या होता है? डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। मतलब डबली फेड मतलब दोनों से स्टेटर एंड रोटर से सप्लाई हम लेने वाले हैं। वो कैसे लेंगे वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। आखिर जो जितने भी जो होता है सिंक्रोनस जनरेटर, वो डिज़ाइन जो किया जाता है 1500 आरपीएम पर ही क्यों डिज़ाइन किया जाता है, इसको हम बढ़ाते घटाते कैसे हैं, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद मैं ये पूरा जो है डायग्राम उसको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनरेशन जो होता है 1500 आरपीएम पर ही फिक्स क्यों रहता है। तो इसको हम बढ़ाते घटाते और डिपेंड जो मुझे जो करता है सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर होता है 120 FYP। तो ये जो होता है सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ाने और घटाने का काम यही करता है। मैन्युफैक्चर तो जो होता है 1500 आरपीएम बना करके फिक्स या सब अपना अपना सबका होता है, तो ज़्यादातर 1500 ही आरपीएम होता है। तो हम यहाँ लाते हैं तो नंबर्स ऑफ पोल को तो चेंज कर नहीं सकते हैं। चेंज करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है चेंज करना, लेकिन जो है हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगा करके सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ा घटा हम सकते बढ़ाते घटाते हैं। तो ये जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा सिंक्रोनस स्पीड बढ़ते चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के थ्रू हम सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ाते घटाते हैं। ये देखिए, मान लिया जाए किसी जनरेटर का जो है 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है, तो मुझे रोटर का जो स्पीड है वो 1501 जैसे ही होगा ये जनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखेंगे हम ये कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किसका कौन, ये रोटर क्या है, गियर बॉक्स क्या है, ये ट्रांसफार्मर, स्टेटर, बाईपास कैसे करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। देखिए, ये अब हम क्या है कि ये सिंक्रोनस पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एसिंक्रोनस का है, इनहैंस रूप है डिफिक। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक्साइटेशन की ज़रूरत होगा। जैसे हम सिंक्रोनस में क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं। डीसी एक्साइटेशन देने का रीज़न है क्योंकि ये जो है सिंक्रोनस स्पीड NS NR के बराबर होता है और 1500 आरपीएम उसका फिक्स होता है। तो अगर हम डायरेक्ट AC सप्लाई अगर देंगे वहाँ पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन पाता है। इसी कारण हम यहाँ पर DC सप्लाई दे करके, एक्साइटेशन दे करके NS NR के बराबर कर लेते थे। लेकिन ये जो है डिफिग में हम AC एक्साइटेशन देते हैं। वो कैसे देते हैं, स्टेटर, सॉफ्ट स्टेटर के द्वारा किस तरीके से देते हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ से जो है हम ट्रांसफार्मर है या ग्रिड से है, उसको हम डायरेक्ट जो है यहाँ इंडक्शन जनरेटर को हम सप्लाई दे सकते हैं, डायरेक्ट हम दे सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट सप्लाई इसको देंगे तो क्या होगा कि जैसे विंड का स्पीड जो होता है वो तो कम रहता है। कम होने के कारण हम मान लिया जाए ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट इस पर अगर हम करंट देते हैं तो बाइंडिंग जलने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो हम डायरेक्ट नहीं दे करके हम क्या करते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर के द्वारा हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए, यहाँ से जैसे आया सॉफ्ट स्टार्टर तो AC तो आ रहा है, ये कन्वर्ट कर दिया DC में। आखिर DC में क्यों कर दिए कि डायरेक्ट यहाँ से हम ला करके यहाँ डायरेक्ट काहे नहीं AC कर दिए। तो मेन रीज़न वही था कि ये इसका जो है इंडक्शन जनरेटर का जो है वाइंडिंग जल जाता, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं दिए। तो कन्वर्ट किए DC में। फिर DC लिंक के थ्रू क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाते हैं या घटाते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मैच करवाते हैं। लेकिन जब आउटपुट जाता है तो वहाँ पर ये नहीं कि जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेरी है, वोल्टेज वेरी है, तो आउटपुट में मुझे वोल्टेज वेरिएबल ही मिलेगा। नहीं, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज फिक्स मिलता है।
तो यहाँ पर हम डीसी से फिर एसी किए, फ्रीक्वेंसी भी मैच हो गया। अब यहाँ पर हम दे दिए रोटर पर, क्या दे दिए, एक्साइटेशन हम दे दिए। यहाँ पर क्या हो गया, सब आ गया। तो ये 1500 बताए कीजिए, ये 1500 जनरेशन दे रहा है। ये रोटर के थ्रू क्या हुआ कि इसका स्पीड बढ़ करके 1500 से 1501 हो गया या 1550 हो गया, 1550 हो गया। उसके बाद क्या करेगा कि जनरेशन करना ये स्टार्ट कर देगा, और जनरेशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ जो होता है बाईपास होता है। बाईपास में क्या होता है, ये डिस्कनेक्ट रहता है पहले से। अब यहाँ जैसे ही यहाँ से हम सप्लाई स्टार्टर से जनरेशन स्टार्ट हो गया, बाईपास यहाँ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और ये कनेक्ट होने के बाद 70% जो होता है, 70% एनर्जी जो है हम ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पर तो 70% एनर्जी क्या हो गया कि हम ग्रिड को सप्लाई दे दिए। लेकिन क्या होगा कि विंड के कारण जैसे ही जनरेशन बढ़ जाएगा, अब विंड है लगा हुआ, तो विंड के कारण जैसे ही जनरेशन बढ़ेगा तो उस टाइम क्या होगा, अब उसको तो मुझे यूज करेंगे कैसे, जनरेशन मुझे 1500 हुआ है। तो रोटर में जैसे ही क्या होगा कि एनर्जी रोटर जनरेशन बढ़ जाएगा, तो रोटर साइड में हम यहाँ पर लगा हुआ रहता है, स्लिप रिंग रोटर पर लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल रजिस्टर लगा करके स्लिप रिंग पर, ये रोटर पर वेरिएबल रजिस्टर लगा करके हम उसको क्या कर देते हैं, वो रोटर पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी आया है उसको हम हीट के फॉर्म में विंड में छोड़ देते हैं। ये हम करते थे पहले, क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर पाते थे। यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर लगाए हुए हैं, लेकिन अब जो फिर इस डिफी को भी इन्हेंस करके फिर लाया। फिर इसमें क्या किया कि सॉफ्ट स्टार्टर को इन्हेंस करके और डिफी कन्वर्टर लगाया। डिफी कन्वर्टर क्या करता है, आगे देखने वाले हैं क्या वो। अब कैसे हम जो रोटर पर जो आया था एक्स्ट्रा विंड के द्वारा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आया था उसको हम बाईपास करवा दिए थे इसके वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू, विंड में हीट के फॉर्म में उसको छोड़ दिए थे। अब हम देखने वाले हैं कि ये स्टार्टर पर 70% तो स्टार्टर से हम एनर्जी ग्रिड को भेज दिए। अब रोटर से ही कैसे 30% एनर्जी जो बच गया है उसको हम यूज करते हैं, वो देखने वाले हैं। अब ये हम देखते हैं इसमें कि स्टार्टर और रोटर से भी हम सप्लाई को कैसे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि एसी एक्साइटेशन हम रोटर पर देते हैं। वो कैसे देते हैं, कैसे, कौन सा रोटर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से हम सप्लाई को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, वो हम देखने वाले, क्योंकि 3 फेज आने वाला है और डिफी कन्वर्टर के द्वारा हम इसको कम करके देने वाले हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं। यहाँ से 3 फेज आया, 3 फेज को हम क्या करते हैं, यहाँ 3 फेज आया है से, यहाँ डिफी कन्वर्टर के द्वारा यहाँ क्या कर दिए हम एसी, और यहाँ पर लिखा गया है एसी को हम डीसी में करेंगे। यहाँ पर एसी आ रहा है, एसी को क्या कर देगा, ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर लगा हुआ है डीसी लिंक, यहाँ भी लगा हुआ है डीसी लिंक। ये डीसी लिंक का काम क्या है कि फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज को कम करना। फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा मेरा सिंक्रोनस स्पीड उतना ही कम होगा। मान लिया जाए मेरा सिंक्रोनस स्पीड तो 1500 आरपीएम है। अब हम जैसे यहाँ पर जो फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम जितना कम करेंगे सिंक्रोनस स्पीड जो है उतना ही कम हो जाएगा।
अब मान लिया जाए सिंक्रोनस स्पीड कम हो गया तो रोटर का स्पीड बढ़ा देंगे सिंक्रोनस स्पीड से, तो यहाँ पर मुझे जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम डिफी कन्वर्टर का यूज किए हैं और फ्रीक्वेंसी को कम किए, वोल्टेज को कम करके हम एसी एक्साइटेशन रोटर पर दे दिए। मान लिया जाए सिंक्रोनस स्पीड मेरा 1200 है, एनएस जो है 1200 हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के द्वारा करके 1200 ले लिए। तो हम क्या करेंगे, रोटर स्पीड जो है एनआर जैसे ही 1201 हुआ मेरा जनरेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, देना स्टार्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार से हम एक्साइटेशन दिए, एसी एक्साइटेशन दिए, यहाँ पर 3 फेज को कन्वर्ट किए, यहाँ पर डिफिक पैनल के द्वारा फ्रीक्वेंसी को मैच करवाए, वोल्टेज को मैच करवाए और हम यहाँ पर रोटर को दिए। तो यहाँ पर रोटर पर एक्साइटेशन दिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। बनने के बाद क्या हुआ कि जनरेशन ऑफ स्टेटर से मुझे निकलना स्टार्ट हो गया। हम 70% जो है यहाँ से ग्रिड को भेज देते हैं। यहाँ से तो जनरेशन 70% जो है मेरा जनरेशन हम स्टेटर से, यहाँ पर हम नहीं दिए हैं, रोटर से नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन होता है जिसके थ्रू हम जनरेशन स्टेटर एंड रोटर से। तो पहला कंडीशन जो होता है मेरा सब सिंक्रोनस होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जे सब सिंक्रोनस, सिंक्रोनस और सुपर सिंक्रोनस में काम कैसे होता है। हम सब सिंक्रोनस में क्या होता है कि एनएस बराबर बड़ा होता है एनआर से, मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होता है ज़्यादा होता है रोटर स्पीड से। तो उस टाइम हम जो क्या करते हैं, सिर्फ स्टेटर से ही 70% एनर्जी को हम ट्रांसमिट करते हैं ग्रिड को। हम उस टाइम नहीं कि रोटर से उस टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरा सिंक्रोनस स्पीड जो है ज़्यादा है रोटर स्पीड से सब सिंक्रोनस के कंडीशन में। तो उस टाइम हम सिर्फ सप्लाई तो हम दिए हैं ग्रिड के थ्रू रोटर पर, और यहाँ से स्टेटर से हम 70% आउटपुट निकाल लिए। ठीक है, जैसे ही अब इस एनएस जो होता है एनआर के बराबर हो गया तो ये कहलाता है मेरा सिंक्रोनस कंडीशन। तो उस टाइम भी हम 70% ही यूज करते हैं। लेकिन सुपर सिंक्रोनस में क्या होता है कि मेरा रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गया। अभी होगा कैसे ज़्यादा, सिंक्रोनस का स्पीड रोटर स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गया। तो उस टाइम हम जनरेशन क्या करते हैं, दोनों से ले लेते हैं। मान लिया जाए विंड का स्पीड जो है बढ़ गया, रोटर पर बढ़ गया, तो यहाँ पर तो बाउंड रोटर लगाते हैं। तो बाउंड रोटर में क्या करते हैं, स्लिप रिंग रोटर पर आता है। ये जो यहाँ जो रोटर है बाउंड रोटर रहता है, जिस पर हम क्या वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट किए थे, और वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट करके हम जो वेस्टेज एनर्जी था उसको हम क्या कर देते थे, हीट के फॉर्म में छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर जो है कन्वर्टर पैनल लगा हुआ है, और जैसे ही विंड स्पीड बढ़ा तो रोटर पर जो है स्लिप रिंग के थ्रू, यहाँ बाउंड रोटर लगा हुआ रहता है, स्लिप रिंग के थ्रू हम जनरेशन को 30% रोटर से भी निकाल करके हम ग्रिड को भेज देते हैं। तो ये सुपर सिंक्रोनस में ही ये कंडीशन होता है, जो हम डबली फेड इंडक्शन जनरेटर जो बोले हैं इसको। तो पहला कंडीशन में सब सिंक्रोनस में तो एनएस जब बड़ा होगा एनआर से, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होगा रोटर स्पीड से, उस टाइम हम 70% ही आउटपुट लेते हैं स्टेटर से, और हम रोटर पर एक्साइटेशन देते हैं और आउटपुट लेते हैं स्टेटर से 70%। सुपर सिंक्रोनस में क्या हुआ कि रोटर स्पीड ज़्यादा हो गया सिंक्रोनस स्पीड से, उस टाइम 70% तो मेरा ये
यूज कर ही रहे हैं और रोटर पर स्लिप रिंग के थ्रू हम उसको भी 30% यूज कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।